लास्ट व्लॉग में मेरा सफर शुरू हुआ था कराची से मरी की तरफ। रास्ते में हमें शदीद ट्रैफिक जाम मिला जो रात अंधेरे तक चलता रहा। अगर आप बाय रोड ट्रेवल करना चाहते हैं या उसका एक्सपीरियंस फील करना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। मोटरवे पे रुक गए थे और मुझे तकरीबन रात का कोई टाइम होगा 3:30-4 बजे का और शदीद नींद आ रही थी। 3-4 जगहों पे आंखें भी बंद हो रही थी। बिल्कुल 120 में गाड़ी जा रही थी और वेरी नैरो मार्जिन से जो है ना वो कुत्ता जो है वो हिट होता है। 100 रुपए के जो है वो अंडे पराठे और 10% ओवरऑल बिल पे सर्विस चार्ज है। फैसलाबाद कितना दूर है यहाँ से? अभी 55 किलोमीटर। बारिश की बूंदें गिर रही हैं। जाओ घूमो घूमो, खेलो खेलो, चलो भाई। हाईवे पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं ना तो अपने टायरों का प्रेशर लाजमी चेक करें। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेट्स सी अभी कितना आ रहा है। 30 ही आ रहा है भाई। गो के पंप पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ब्लॉग का सेकंड पार्ट है और हम जो है वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं इस वक्त तो मुझे नहीं पता, बट ब्लॉग के टाइटल से और इंट्रो से आपको पता चल चुका होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गो के पंप से हवा बराबर करवा रहे हैं। सक्कर मुल्तान मोटरवे पे हम इस वक्त मौजूद हैं और अब डेस्टिनेशन कहाँ होती है, लेट्स सी क्या होता है। सर्विस एरिया में भाई 80 रुपए की हवा भर रही है। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून। तो ये पेट्रोल का हमारा जो एवरेज आया है वो कराची से हमने फुल कराया था और अब जो टैंक फुल कराया है वो कराया है सक्कर मुल्तान मोटरवे पे गो के पंप से। 535 को डिवाइड करो 39.66 से 13.48 का वाइट टोटल गाड़ी ने हमें एग्जैक्ट एवरेज दिया। और नाजरीन, एक दफ़ा फिर जब खतरनाक नींद आए और ऐसे में बारिश शुरू हो जाए तो नींद क्यों ना उड़े आपकी। और ये कोई हमारे लिए पहली दफ़ा नहीं है। हमारा पहला टूर था 2016 का, तब भी हमें मिली थी बारिश। 2021 में भी और 2025 में भी हमें बाय रोड ट्रिप पर बारिश मिल गई है। खैर आफियत के साथ सफर जो है वो गुजर जाए और बड़ी बेहतरीन तेज़ बारिश हो गई है एकदम। उम्मीद नहीं थी कि भाई सफ़र में इतनी अच्छी कैपेचिनो मोटरवे पे मिल जाएगी, बट अगर आपको नींद आ रही है और आप नींद को भगाना चाहते हैं तो भाई कॉफ़ी बेस्ट है। और कॉफ़ी के लिए पीछे भी मिल रही थी बट वहाँ पर सिर्फ चाय थी। यहाँ पर जो है ये आरामको, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन है इसकी, तो इनका वन स्टॉप शॉप है। क्यों मोटरवे पे रुक गए थे और मुझे तकरीबन रात का कोई टाइम होगा 3:30-4 बजे का और शदीद नींद आ रही थी। 3-4 जगहों पे आंखें भी बंद हो रही थी, बहुत ज़्यादा बंद होने वाली थी। तो बस उसके बाद फिर ये नियरेस्ट यही जो है वो सर्विस स्टेशन आया। मैं यहाँ रुका, बाकी सारे घर वाले जो है वो गाड़ी के बाहर थे और हमने सीट हटाई और हम सो गए। तो अमूमन मैं ट्रिप में ऐसे ही करता हूँ कि अगर जहाँ मुझे नींद आ रही होती है लॉन्ग ड्राइव के ऊपर तो मैं नींद थोड़ी सी पूरी कर लेता हूँ 1-1.5 घंटे की। तो अभी बस यहाँ पर जो है वो पंप के साथ ही मस्जिद में नमाज पढ़ी है। तो बस अब थोड़ी सी मैं वॉक भी कर रहा हूँ, कॉफ़ी भी इंजॉय कर रहा हूँ। रात का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, बारिश वगैरह मिली हमें रास्ते के अंदर। जवाब मेमन साहब को मैंने पर्सनल पे मैसेज किया था और उनसे मैंने ये पूछा था कि भाई बारिश होगी कि नहीं होगी और वेदर की क्या अपडेट थी, क्योंकि पता चला था कि भाई कल जो है रावलपिंडी वगैरह में, इस्लामाबाद में, कश्मीर वाली साइड पर बिल्कुल अंधेरा हो गया था दोपहर के 3-4 बजे। तो उन्हीं ने कहा गया थंडरस्टॉर्म का खतरा है मुल्तान और ये मरी वगैरह इस्लामाबाद की साइड पर। और रात के अंदर ही हमें तकरीबन कोई 3 बजे के अराउंड एक 15-20 मिनट का काफ़ी अच्छा बारिश का स्पेल मिला। बहुत मज़ा आया ड्राइव करते हुए। और बस ये है कि लाइट्स अच्छी थी तो सफ़र अच्छा हुआ, बट हवा साथ में चल रही है, मिट्टी साथ में चल रही है, तो थोड़ी सी एहतियात और मोहतात से ड्राइविंग करें। प्लस ये कि ज़रूरी बात ये कि भाई अगर आप ड्राइव पर आ रहे हैं तो और नींद आ रही है आपको तो भाई लाजमी आपने कहीं रुक कर थोड़ी सी नींद पूरी कर लें। ऐसा ना हो कि आपकी आंख लगे और फिर आप सोते ही रह जाएं। तो ये एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट मैसेज है। बाकी ये व्लॉग कहाँ पे जाके एंड होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे ये मुझे नहीं पता, बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इस वक्त मेरा इरादा है कि हम मरी में जाके रुकें, कराची से डायरेक्ट फ्रॉम मरी। बट घर वालों का इरादा ये कि यार मुल्तान में रुक जाते हैं या फिर इस्लामाबाद में रुक जाते हैं। बट मेरा पर्सनली ओपिनियन ये कि यार हम मरी जाके रुकते हैं। नींद मेरी पूरी हो चुकी, गाड़ी मैंने चलानी है। लेट्स सी अब हम कहाँ जाके रुकते हैं। हसन और मेरी तो कमिटमेंट ये है कि यार हम मरी जाके रुकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है यार, पाकिस्तान में नई नई कंपनीज आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं
मैंने फर्स्ट टाइम इनके पंप देखे हैं पंजाब में, शायद जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, बट कराची में तो इस तरीके के पंप नहीं है। माशाल्लाह भाई स्टे बहुत अच्छा रहा बकौल घर वालों के, हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि नींद पूरी हो गई। जी भाई बोलिए। इस स्टे पॉइंट से आने से पहले ना मुझे नींद के 2-3 चौके या इससे ज्यादा खतरनाक तरीन लग चुके। 2-3? अबे भाई मेरे तो 4-5 जगह हो गए थे। और इसूल ये है कि अगर आपको नींद आ रही है तो भाई आप स्टॉप ओवर ले लें। खूबसूरत सुबह का मंजर और गाड़ी हो गई है हमारी रवा दवा मंजिल की जाने। मंजिल कहाँ है ये नहीं पता, अभी इसको डिसाइड करते हैं। अगर इस अब की अगर कुत्ता आया तो हम दूर से पहचान लेंगे कुत्ता आ गया। हाय 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 क्या सीन था भाई। क्लोज कॉल हुई है, इसके टूर की याद करा दी। अभी क्लोज कॉल हुई थी ना रात में, बिल्कुल 120 पे गाड़ी जा रही थी और वेरी नैरो मार्जिन से जो है ना वो कुत्ता जो है वो हिट होता है। चलो ठीक है, सवारी की दुआ बढ़ा दो फटाफट। सुभान अल्लाजी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहु मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना ला मुनक़लिबून। तो भाई ये घर की बनी हुई जो है वो टिक्की है। ओहो हमारे अम्मा की हाथ की टिक्की भाई, क्या कहना है, स्पॉन्सर्ड किया हमारी अम्मा ने इसको। वाकई अच्छी बनी है और सब तारीफें कर रहे थे, मैंने घर में बिल्कुल नहीं जगी। मुस्तफा भाई ऐसे क्यों बैठे हो तुम? खाओगे? चलो भाई सफर एंजॉय करें, सफर एंजॉय करें। कीमा हमने खाया दोपहर में, वाह भाई वाह, फ्रीज हुआ हुआ कीमा एकदम गर्म हो गया। साथ में जो है वो मूंग की दाल फ्राई, क्या बात है। नहीं माश की भाई, माश की दाल फ्राई। 7:10 पे हम इस वक्त मुल्तान को क्रॉस कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं इस वक्त मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे M4। सूरज जो पहले हमारे राइट पर था अब वो हमारे फ्रंट पे। सक्कर मुल्तान जो है ना वो 3 लेन ट्रैक है और मुल्तान से फैसलाबाद जो है वो 2 लेन है, तो इसमें थोड़ा सा ओवरटेकिंग वगैरह में इशूज़ होते हैं, साथ में हैवी ट्रैफिक भी चल रहा होता है, तो ये थोड़ा सा मोहतात वाला ट्रैक है। यहाँ पे 4 बजे शुरू हो जाता है, सुबह 4 बजे। 4 बजे तो फिर कब तक चलता है नाश्ता? 11 बजे तक चलता रहता है। सही है। और नाश्ते में आइटम्स क्या क्या है आपके नाश्ते पास? में चना है, पराठा है, ऑमलेट है, हाफ फ्राई है, फुल फ्राई है, लस्सी है। ये 100 रुपए के जो है वो अंडे पराठे हैं और 10% ओवरऑल बिल पे सर्विस चार्जेस। भाई कराची बिरयानी है ये और बट कढ़ाई भी है माशाल्लाह। नाश्ता यहाँ पर हुआ 1750 रुपए का, 4 पराठे, 5 पराठे, 4 अंडे और 4 कप चाय माशाल्लाह, और 10% सर्विस चार्जेस। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सस्ता नाश्ता हुआ है। मरी और अयूबी नथिया गली वाला नाश्ता हुआ है यहाँ पर। ये चेक करें भाई, जब हम नाश्ता करने आए थे तो यहाँ पर कटाई हो रही थी उस वक्त। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान फैसलाबाद वाले मोटरवे के ऊपर। ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं हमें घर से निकले हुए। रास्ते में अमूमन हम जहाँ रुकते हैं वहाँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का 2 घंटे का स्टॉप ओवर ले लेते हैं, ताकि गाड़ी में 5 बड़े हैं, 2 बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 7 लोग हैं ना, मतलब बच्चे भी बड़े हैं। एक 5 साल का बेटा है, 4 साल की बेटी है और बाकी सब बड़े हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, तो बुज़ुर्ग वाला मामला भी होता है। तो ये सारे एलिमेंट देखते हुए स्टॉप ओवर अच्छा लंबा हो जाता है। 10:19 हो रहे हैं और सफ़र हमारा इस वक्त है टूवर्ड्स टारगेट मरी है। लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं। तो भाई 7,000 का हमने डलवाया सादा और 4,000 का हमने डलवाया हाई ऑक्टेन। तो इस तरह हो गया 7 और 4 11,000 रुपये का पेट्रोल। अटक का पंप है, मार्ट भी अच्छा बना हुआ है और अभी फैसलाबाद आया नहीं तकरीबन। फैसलाबाद कितना दूर है यहाँ से? अभी 55 किलोमीटर। और प्लस ये कि वॉशरूम और रेस्ट एरिया यहाँ पर अच्छा बना हुआ था। भाई ये 150 रुपये का अमरूद लिए थे लड़काना से, उस वक्त तो बहुत महंगे लग रहे थे मगर टेस्ट में वाकई बहुत अच्छे। M4 इस वक्त जो है वो हम एग्जिट करने वाले हैं और M2 पे हम कनेक्ट करेंगे पिंडी बटिया से। और
और टूल मेरे ख्याल से हम शायद जाके देंगे इस्लामाबाद, मतलब टक्कर से जब हम स्टार्ट हुए हैं तो अभी तक हमने टूल पे कहीं नहीं किया, नॉन स्टॉप हम चल रहे हैं। बीच में जो है वो मोटरवे काफ़ी ख़राब था, मतलब पैचेस थे, सड़क सही नहीं थी और बस 2 लेन वे था। बाकी ये कि अभी मोटरवे सही है इस वक्त, जो पिंडी बटिया से पहले का। M2 जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोटरवे, तो उस पर अब सफ़र करते हैं और देखते हैं कि भाई इस्लामाबाद रुकते हैं या मरी रुकते हैं। क्या कर रहे हो? M2 पे सफ़र करने वालों के लिए भेरा का ये सर्विस स्टेशन मेरे ख्याल से शायद सबका ही फेवरेट होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक तो आपको बड़े से बड़ा ब्रांड मिल जाएगा, लोकल ब्रांड्स मिल जाएंगे और नॉर्मल देसी हर किस्म का आपको यहाँ पे खाना मिल जाएगा, फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, पम्प, सर्विस स्टेशंस, वॉशरूम, मस्जिद, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये समझ लें यहाँ पे एक प्रॉपर एक स्पॉट है स्टे करने के लिए, रुकने के लिए और अपनी थकन को उतारने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। बाकी बच्चे वगैरह हमारे यहाँ पे खेल रहे हैं और अभी डिसाइड ये हुआ है कि सामने ही हार्डी से, और लास्ट टाइम 2021 में भी जब हम आए थे तो इसी हार्डी से हमने जो है वो लंच किया था और इत्तेफाक है कि आज भी लंच टाइम है तो बस लंच करते हैं और फिर सफ़र को आगे की तरफ इंतजाम करते हैं। बारिश की बूंदें गिर रही हैं, जाओ घूमो घूमो, खेलो खेलो, चलो। मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं भाई, क्या खूबसूरत मौसम हुआ हुआ। उस तरफ सारे बादल आए हुए हैं और इधर थोड़ा सा सूरज वगैरह निकला हुआ है, बट ये वाली जो साइड है ना, यहाँ से इधर फुल बादल है। और इस वक्त जो है ना इस्लामाबाद की स्टार्टिंग में हरियाली ही हरियाली है और बच्चे फिलहाल ये पार्क में एंजॉय कर रहे हैं। M2 का सफ़र एज सच तो बहुत अच्छा रहा अभी तक, बट ये कि स्लाइटली से पैचेस जो हैं वो इस दफ़ा मुझे फ़ील हुए, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो है ना वो इधर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और बाकी ये कि अब डिसाइड हो गया भाई कि हमने मरी जाना है और अब मरी में देखते हैं होटल वगैरह कहाँ रुकते हैं, क्या स्टे करते हैं, वो सब आपको मेरे ख्याल से अगले व्लॉग में पता चलेगा। और अब हम जो है वो इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर ही भेरा पर, और भेरा से आगे का जो सफ़र होगा, होटल होंगे, मामलात होंगे, रात तक जो डिनर होगा वो सब एंजॉय करेंगे। और भाई यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी है, ऊपर आप अगर देखें तो सूरज जो है वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है और हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं। कैसी बूंदें गिर रही हैं? बहुत मोटी। तो फिलहाल भाई इस व्लॉग को एंड करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब सब जगह भाई सब्सक्राइब एंड फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। और ये ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत तसल्ली आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। बोलिए बोलिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।